हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर आज बात कर लेते हैं हम लोग सोशल स्टडी के लिए। तो सोशल स्टडी का सबसे अच्छा तो मैं यही बताऊंगी आप लोग को कि एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग के पास काफ़ी टाइम है। मतलब आपका ये 7 जुलाई को होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास टाइम है। अगर लग रहा है कि हमें और भी कुछ हम करते हैं और हाउसवाइफ हैं जैसे, तो उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो पाता है, मैं समझ सकती हूँ। तो वो चीज़ें हैं, तो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपको कोई बुक देख लीजिए, जैसे एमसी ग्रोहिल की। अगर स्पेशली आपको सोशल स्टडी की मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका जैसे पेडागोजी का अलग, और जो उसमें बुक से एनसीईआरटी बुक से पूछेगा उसके चैप्टर वाइज अलग रहते हैं, तो वो बेस्ट रहेगी। नहीं तो कोई और भी बुक देख सकते हैं। तो फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को पूरा निचोड़ देखना है तो महा मैराथन देखिएगा ज़रूर। अगर आपको महा मैराथन मिल जाती है यूट्यूब पे तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी। सोशल स्टडी के लिए आपको सचिन सर का देख लीजिएगा, 8 घंटे की वीडियो है लगभग, ऐसे 8 घंटा प्लस ऐसे कुछ है। तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके बेसिक उधर से आपके मजबूत हो जाएंगे और आपकी समझ भी बन जाएगी कि सोशल स्टडी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप के हैं। और फिर अगर कोई बुक एनसीईआरटी का पढ़ रहा है तो उसके लिए भी ये क्लियर हो जाएगी कि एनसीईआरटी के कैसे चैप्टर से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि जब हमें पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग ही मज़ा आ जाता है और हम उस चीज़ों को ध्यान देते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन आया था। तो वो चीज़ें अपने आप ही माइंड में आ जाती है, कहने का मतलब उस पर हम जोड़ देते हैं जब हमें पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप एनसीईआरटी बुक, जैसे आपको तो पता है कि सोशल स्टडी में आपको एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा, तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने लगे मगर ये चीज़ें नहीं पता हो पाती है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा, मतलब एनसीईआरटी बुक भी देखते रहिएगा, तो आपकी ये चीज़ें रहेंगी कि वो पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। अब जैसे किसी के पास टाइम कम है तो मैंने बता ही रखा है कि एमसी ग्रोहिल की बुक ले लीजिए। उसमें टॉपिक वाइज दिए रहेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, और पेडागोजी भी है, तो उसकी अलग भी बुक आती है। और कंबाइंड बुक तो मैं पता नहीं की हूँ कि आती है कि नहीं आती, मगर आप लोग देख लीजिएगा। और एमसी ग्राहल बुक की जैसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपको जैसे पी वाई क्यू आपने देख लिया है प्रीवियस ईयर का, तो उससे क्या होता है कि आपकी समझ तो डेवलप हो गई है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे अगर आपको एमसी ग्राहल की बुक नहीं मिल रही है तो भी आप कुछ और भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप सचिन सर का एक बार वो वीडियो, 8 घंटे की मैराथन करके होगा, आप यूट्यूब पे टाइप करिएगा सचिन सर सोशल स्टडी एसएसटी, और आप मैराथन कर लीजिएगा। तो मैराथन से बहुत सारे मैराथन आएंगे, मगर सचिन सर वाला देख लेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो सोशल स्टडी मानेंगे कि बड़ा है, और मैथ साइंस के लिए भी बड़ा होता है, ये नहीं कहेंगे। हमारा मैथ साइंस ही था। हाँ, लेकिन ये सब था कि जैसे जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनी रहती है तो वहाँ से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये चीज़ें थी कि मैथ कैलकुलेटिव होती हैं, तो जिसकी वजह से टाइम टेकन बहुत होता है उसमें। जब हम करने लगे थे तो हमारे मैथ के क्वेश्चन काफ़ी छूट गए थे। और पेडागोजी तो मैंने लगभग सब कर ली थी, मगर ये इसके छूट गए थे, तो तभी मेरे उसमें थोड़े नंबर कम हैं। तो वही चीज़ें मैं कहूँगी कि आप लोग यहाँ सोशल स्टडी में तो टाइम मैनेजमेंट का तो प्रॉब्लम नहीं होती है, उतना हो जाता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं इसका, पॉलिटी वाली बुक्स, ये तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है 6 to 8 के लिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना ज़्यादा रहेगा इसमें। अगर जो आप अभी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे ना डीपली, तो आगे जो हम जैसे पढ़ रहे हैं, अब हमने स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि मेरा मैथ साइंस था तो उस समय मुझे इस पर फोकस था नहीं,
लेकिन अब जैसे जीके जीएस अपनी कंप्लीट थोड़ी स्ट्रांग बनानी है तो मुझे पढ़ना ही पड़ता है। तो कुल मिला के तब पढ़ो चाहे आज पढ़ो, बात एक ही हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि अभी आप लोग के पास काफ़ी टाइम है, तो आप एक बार अगर आपके पास हो पा रहा है कि हम इधर भी अपना हर सब्जेक्ट के साथ साथ इसको भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने को मौका मिल जाएगा। बाकी पहले मैं यही कहूँगी कि आप एक बार उनका देख लीजिए, सचिन सर का, फिर उसके बाद आप सोचिए। और हाँ, ये भी कहेंगे कि एसएसटी में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये होता है ना कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा ये समझ में नहीं आता। और इतना जान लीजिए कि आपकी एसएसटी की जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, थोड़े बहुत मान लेते हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे, और नहीं तो पूरे एनसीईआरटी के रहते हैं। जैसे आपके पेपर फर्स्ट में अगर आप देखे होंगे ईवीएस का पार्ट, ईवीएस के पार्ट का पूरे क्वेश्चन जो होते हैं पेडागोजी को छोड़ के, ज़्यादातर 15 नंबर वो सेम 3 to 5 के ही ईवीएस से पूछे जाते हैं। हूबहू वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं और मज़ा भी आता है पढ़ने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एसएसटी का। और एसएसटी के बारे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप बताइए, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। आप एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, पीवाईक्यू ज़रूर लगाइएगा। और कुछ दिन के बाद हम अपनी रेगुलर वीडियो ऐसे स्टडी ब्लॉग का शेयर करेंगे, तो उसमें हम आप लोग को साथ में लेके चलेंगे कि कौन कौन पीवाईक्यू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जो हमसे जुड़े हैं, जिनका लगता है कि थोड़ा हमारे पे विश्वास है, उनके लिए मैं बात बोल रही हूँ। बाकी जो तेज़ हैं, जिनको मतलब अपने से ही कर लेना है, तो वो कोई बात नहीं। जो हमसे ये कहते हैं कि हमारी हेल्प करिए, तो हम उनका हेल्प इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। और आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें, तो सब पढ़ेंगे तो अच्छा अच्छा नंबर लाएंगे। तो बस यही बात ही है। तो ठीक है, मैं इसी पे अपनी बात समाप्त करती हूँ।